नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कक्षा 6 के लिए। इसमें आज हम सॉल्व कर रहे हैं 2021 का प्रश्न पत्र। ठीक है। और इसमें खंड का में मानसिक योग्यता परीक्षण आता है, यानी खंड 1 में। खंड 2 में आता है अंकगणित परीक्षण, और ये खंड 3 है हिंदी का भाषा परीक्षण। हम इसको सॉल्व करेंगे पूरी तरह। इसमें बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें 4 अनुच्छेद आते हैं। हर एक अनुच्छेद पर आधारित 5 प्रश्न आते हैं। तो इस तरह आपके प्रश्नों की संख्या हो जाती है 20, और इन प्रश्नों के लिए 25 अंक निर्धारित हैं, और लगभग 30 मिनट का समय इसके लिए हमें मिलता है। ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको निर्देश को पढ़ लेते हैं। निर्देश इसमें क्या दे रखे हैं। इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं। प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिनकी क्रम संख्या 1 2 3 4 है, और इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुनें। ठीक है। अब पहला अनुच्छेद पढ़ लेते हैं हम। दीपक उत्साहित था। वह अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन प्रीत और रिया के साथ रविवार को पिकनिक पर जा रहा था। उसने अपने तैराकी के सामान, नाश्ते और खेलने के सामान को अपने एक पिट्ठू बैग में रख लिया। वे सुबह 6 बजे चल दिए। बहुत दूर तक गाड़ी चलाने के बाद वे पिकनिक के स्थान पर सुबह 9 बजे पहुंच गए। यह गांव में एक फार्म हाउस था। उन्होंने गांव के चारों ओर घूमकर धान के खेत देखे और जाना कि चावल कैसे उगाया जाता है। वे पेड़ों पर चढ़े और आम और अमरूद तोड़े। दोपहर को एक पेड़ के नीचे उन्होंने दोपहर का भोजन किया। जब चाचा जी ने कहा कि अब घर लौटने का समय है, तो वे देर तक ठहरना चाहते थे, क्योंकि उन्हें गांव बहुत अच्छा लगा। ठीक है। यह अनुच्छेद हो गया। अब इस पर आधारित हैं 5 प्रश्न। पढ़ लेते हैं हम। पहला प्रश्न है, उत्साहित शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है विश्वस्त, बहुत प्रसन्न, व्यस्त और निराश। ठीक है। तो इसमें से आंसर क्या होगा? बहुत प्रसन्न। सॉरी। ठीक है। अगला है दीपक और उसके चचेरे भाई बहन, और फिर ये खाली जगह दे रखी है। अब इसमें से एक सही उत्तर है। पहला ऑप्शन है गांव में ऊब गए, ने पिकनिक का आनंद लिया, घर वापस जाना चाहते थे या पेड़ों पर ना चढ़ सके। तो क्या आएगा उत्तर? ने पिकनिक का आनंद लिया। फिर है दीपक अपने खाली जगह के साथ पिकनिक पर गया। माता पिता, चाचा जी और चचेरे भाई बहन, मित्रों या बहन। तो आंसर क्या है? चाचा जी और चचेरे भाई बहन। फिर है पिकनिक का स्थान एक में था। पार्क, समुद्र तट, गांव या तरणताल। तो आंसर है गांव। चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे, फिर खाली जगह है, हम खाते हैं, तैरते हैं, गाड़ी चलाते हैं, चावल उगाते हैं। तो आंसर है चावल उगाते हैं। देखो बच्चों, मैंने पहले भी कहा था कि ये अपने मन से नहीं करना कुछ भी। ये अनुच्छेद पर आधारित है, तो हमें अनुच्छेद को ही ध्यान से पढ़ना है और फिर उत्तर देना है। ऐसे नहीं आप अपने मन से कोई भी आंसर लिख दें। ठीक है। सॉरी। एक मिनट, इसको ऊपर कर लेते हैं, दूसरा वाला। अगला है अनुच्छेद दूसरा। क्या आपने रस्साकसी का खेल खेला है? यह एक रोचक खेल है। रस्साकसी का खेल खेलने के लिए आपको कुछ खुली जगह, एक लंबी एवं मजबूत रस्सी और खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। खेल तभी रोचक होगा जब दोनों टीमें बराबर मजबूत होंगी। दोनों टीमों के बीच एक रेखा खींच दी जाती है। जो टीम खींची जाती है और बीच की रेखा पार करने को बाध्य कर दी जाती है, खेल हार जाती है। टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्य को चाहिए कि वह रस्सी के अंतिम छोर को मजबूती से पकड़े रहे, और टीम को संगठित होकर रस्सी को खींचना चाहिए। खेलने के स्थान पर पत्थरों को साफ कर देना चाहिए, अन्यथा उनसे चोट लग सकती है। अब इस अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न है, इनको देख लेते हैं। रस्साकसी है एक युद्ध, एक रस्सी, एक खेल, एक लड़ाई। तो इसका आंसर क्या होगा? एक खेल।
फिर है रस्सा कसी में हम, फिर खाली जगह मुक्केबाजी करते हैं, छुपा छुपी करते हैं, रस्सी खींचते हैं, बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? रस्सी खींचते हैं। रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला टीम का खाली जगह सदस्य होता है। सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे शक्तिशाली और सबसे युवा। तो सबसे शक्तिशाली, यही अनुच्छेद में बताया गया है ना। टीम जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है विजयी होती है, हार जाती है सफल होती है, या को दूसरा अवसर दिया जाता है तो हार जाती है। फिर संगठित शब्द का अर्थ है साथ साथ, लड़ाई, खींचना, विजयी होना। तो आंसर है साथ साथ। ठीक है, अब अगला अनुच्छेद पढ़ लेते हैं, एक सेकेंड। शरीर का भार कम करने या स्वस्थ भार बनाए रखने के लिए केवल 2 साधारण नियम होते हैं। वे हैं कम वसा और शर्करा वाला संतुलित भोजन करना और अधिक व्यायाम करना। भार कम करने के लिए आपको भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप चीनी, केक, बिस्कुट कम लें तथा अधिक फल और सब्जियां खाएं और पर्याप्त पानी पिएं तो आपका भार कम हो जाएगा और आप अधिक स्वस्थ हो जाओगे। प्रतिदिन सैर के लिए जाएं या साइकिल चलाएं, टेलीविजन देख लें या वीडियो गेम खेलने के स्थान पर अधिक सक्रिय रहें। ठीक है, ये तीसरा अनुच्छेद है बच्चों, और इस पर आधारित है ये 5 प्रश्न। अब इनको पढ़ लेते हैं। हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? ऑप्शन है केवल बिस्कुट खाकर, केवल व्यायाम करके, संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके, या अधिक फल खाकर। तो इसका आंसर है संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके। भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए? चीनी और केक, फल और सब्जियां, बिस्कुट और चीनी, या बिस्कुट और फल? तो क्या है? फल और सब्जियां। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए? कोला पे, फलों का रस, पानी या सब्जियों का रस? तो आंसर है पानी। यही अनुच्छेद में बताया गया है, और जैसा कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न है तो कोई भी अपने मन से नहीं इसमें टिक करेगा। वही जो अनुच्छेद में कहा गया है उसी के आधार पर आपको उत्तर देने हैं। कौन सा व्यायाम सबसे अधिक अच्छा है? सैर करना और साइकिल चलाना, पतंग उड़ाना, वीडियो गेम खेलना, टेलीविजन देखना। तो है सैर करना और साइकिल चलाना। सक्रिय शब्द का विलोम शब्द क्या है? सुस्त, निष्क्रिय, इच्छुक या फिर ऊर्जावान? तो इसका आंसर है निष्क्रिय। ठीक है, चलिए अब आगे का देख लेते हैं अनुच्छेद। ये चौथा अनुच्छेद आ गया है, इसको पढ़ लेते हैं। शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच आती है। इस सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन होते हैं। दिन छोटे हो जाते हैं, पेड़ों की पत्तियां हरे रंग से बदलकर जीवंत लाल, पीली और नारंगी हो जाती हैं। वस्तुतः पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए। धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती हैं। घास पर अब ओस नहीं बिछी होती, बल्कि प्राय प्रत्येक प्रातःकाल को पाला पड़ता है, क्योंकि तापमान हिम बिंदु तक जा पहुंचता है। पशु जाड़े के लंबे महीनों के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं। ये परिवर्तन तब होते हैं जब हम ग्रीष्म काल की गर्मी से शीतकाल की सर्दी के अनुकूल हो रहे होते हैं। ये अनुच्छेद हमने पढ़ लिया। इस पर आधारित 5 प्रश्न हैं, ये देख लेते हैं। ग्रीष्म और खाली जगह के बीच शरद ऋतु आती है। तो आपने अभी पढ़ा शीत, जनवरी बसंत शीत और अन्यांत, तो इसमें आएगा शीत। ठीक है, शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो सकता है? दिन छोटे होते हैं, इसमें बहुत गर्मी पड़ती है, दिन बड़े होते हैं या अधिक धूप होती है? तो क्या होता है? दिन छोटे होते हैं। शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती हैं क्योंकि उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता, उन्हें पर्याप्त जल नहीं मिलता, उनमें बहुत अधिक ऑक्सीजन एकत्रित होती है। तो क्या होगा? उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता।
ठीक है। ये बच्चों मैंने आपको कई बार बताया, ये अपने मन से आपको नहीं आंसर देने हैं, आपको अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न है ये, तो अनुच्छेद में जो पढ़ाया गया है, जो बताया गया है, उसी के अनुसार आपको आंसर देना है। ठीक है, तो पता चला आप लिख दें उन्हें पर्याप्त जल नहीं मिलता, ठीक है, और जबकि इसमें क्या बताया गया है कि उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, चलो अब आगे। शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या क्या करते हैं? भोजन एकत्र करते हैं, कम भोजन खाते हैं, फर गिरा देते हैं, रंग बदल लेते हैं। तो क्या होगा? भोजन एकत्र करते हैं। फिर अगला है बिछी होती है, बिछी होती के लिए दूसरा शब्द हो सकता है घास वाली, ऊन, ढकी हुई या बढ़ती हुई। तो क्या होगा? ढकी हुई। हो गए ये सारे प्रश्न। इनके लिए मैंने आपको बताया था कि 25 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, तो इनको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। किया है हम लोगों ने, है ना। क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? मैं हर बार बताती हूँ आपको कि पहले हम प्रश्न पढ़ सकते हैं और फिर एक अनुच्छेद पढ़ेंगे तो हमें एकदम से उनका उत्तर क्लिक हो जाएगा। कि जैसे हमने पहला प्रश्न पढ़ा ये वाला, जैसे मैं इस वाले अनुच्छेद में बता देती हूँ आपको, ग्रीष्म और खाली जगह के बीच शरद ऋतु आती है। फिर हम दूसरा पढ़ेंगे, शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो सकता है। तो ऐसे हमने प्रश्नों को पढ़ लिया, फिर हम जब अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो हमें एकदम आंसर क्लिक हो जाएगा कि ये वाला इसका आंसर होगा। नहीं तो क्या करते हैं आप लोग कि पहले अनुच्छेद पढ़ लेते हैं ऐसे, और फिर उसके बाद प्रश्नों को पढ़ते हैं, और फिर इन प्रश्नों के उत्तरों को फिर दोबारा अनुच्छेद में ढूंढते हैं, तो इससे टाइम किल होता है, टाइम जाता है। ठीक है, ऐसा ना करके हम पहले प्रश्न पढ़ लें और फिर अनुच्छेद पढ़ें तो हमारे को ईजी हो जाता है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। और ये जो सॉल्व प्रश्न पत्र होते हैं, किसी भी परीक्षा के सॉल्व प्रश्न पत्र करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पता चलते हैं और हमारी प्रैक्टिस भी होती रहती है। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए और सफल बनिए। नमस्कार।